दोस्तों, आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान की छाती पर वो त्रिशूल गाड़ दिया है जिसे देखकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों की रूह कांप उठी है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत का वो भयंकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है जिसके डर से पाकिस्तान को अपने आधे से ज्यादा एयर स्पेस को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा है। आपको बता दूं कि भारत ने सीमा पर अपने तीनों सेनाओं को उतार दिया है ताकि युद्ध में हमारी तीनों सेनाएं आपस में तालमेल बैठाकर दुश्मन को सबक सिखा सकें। और इस ऑपरेशन का नाम है त्रिशूल। यह कोई मामूली युद्ध अभ्यास नहीं है, यह है तीनों सेनाओं जल, थल और नभ का सबसे बड़ा ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन। इस त्रिशूल अभ्यास ने पाकिस्तान को सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर उसने सरहद पर जरा भी हिमाकत की तो उसे इस बार इतना जोरदार जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। और इसीलिए पाकिस्तान ने आनन फानन में अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। इससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत इस ऑपरेशन के आड़ में ऑपरेशन 2.0 न शुरू कर दे। यह है भारत का दम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने किन किन एयर ट्रैफिक रूट्स को क्यों बंद किया है और यह त्रिशूल अभ्यास सर क्रीक जैसे उस संवेदनशील क्षेत्र में क्यों हो रहा है जिसका नियंत्रण भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है। साथ ही हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस खतरनाक बयान को भी समझेंगे जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को थर्रा दिया है। तो अगर आपको भारतीय सेना के इस पराक्रम और भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि इस त्रिशूल की एक चोट से पाकिस्तान की हालत क्यों खराब हो चुकी है। भारत ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम त्रिशूल है उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास सरक्रीक क्षेत्र में होने वाला है। इस अभ्यास की खबर सुनते ही पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए और उसने तुरंत एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करके 28 और 29 अक्टूबर के लिए अपने केंद्रीय और दक्षिणी एयर स्पेस के कई रूट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने इस प्रतिबंध का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन रक्षा विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि यह कदम भारत के त्रिशूल अभ्यास के डर से उठाया गया है। लेकिन यह अभ्यास क्यों इतना खतरनाक है? त्रिशूल अभ्यास की अभूतपूर्व सीमा यानी यह 28,000 फीट तक क्यों हो रहा है और यह सर क्रीक क्षेत्र पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह अभ्यास क्यों हो रहा है ताकि आपको पाकिस्तान के डर का असली कारण समझ में आ जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य गतिविधियों को लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है और दोनों देश सीमा के पास लगातार अभ्यास की सूचनाएं जारी करते रहते हैं। पाकिस्तान इस बात से खौफ में है कि भारत का यह ट्राई सर्विसेज अभ्यास जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल हैं, कोई साधारण ड्रिल नहीं है। यह अभ्यास खास तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त परिचालन क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अभ्यास में दक्षिणी कमान की सेनाएं हिस्सा लेंगी जो खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आक्रामक ऑपरेशन, सौराष्ट्र तट पर एम्फीबियस टास्क्स और संयुक्त बहुडोमेन गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी पूरी ताकत और नई युद्ध रणनीति का प्रदर्शन ठीक पाकिस्तान की नाक के नीचे करने जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना अपनी नई स्वदेशी आर्टिलरी गन, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण करेगी जिससे पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव बनेगा। अब लौटते हैं उस अभूतपूर्व सीमा की तरफ जिसने पाकिस्तान के जनरलों को सच में थर्रा दिया है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि त्रिशूल अभ्यास के लिए जो हवाई क्षेत्र आरक्षित किया गया है वह 28,000 फीट तक फैला हुआ है। रक्षा विश्लेषक डेमियन साइमन ने इस अभ्यास के लिए चुने गए क्षेत्र और पैमाने को असामान्य बताया है। 28,000 फीट तक की ऊंचाई का इस्तेमाल करना और इतना बड़ा क्षेत्र रिजर्व करना यह साफ दर्शाता है कि भारत छोटे मोटे कॉम्बैट ड्रिल नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हमले की पूरी तैयारी का प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, C-17 और मिसाइल सिस्टम जैसे सभी फ्रंटलाइन एसेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज और सबमरीन भी हिस्सा लेंगे जो समुद्र से जमीन पर हमला करने की अपनी क्षमता को परखेंगे।
ये एक ऐसी चौतरफा युद्ध की तैयारी है जिसे पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह अभ्यास सर क्रीक के पास हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील इलाका है। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच 96 किलोमीटर लंबा एक निर्जन दलदली इलाका है। इस मुहाने पर नियंत्रण का सीधा असर महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और सैन्य योजना पर पड़ता है। इंटेलिजेंस रिपोर्टों से पता चला है कि पाकिस्तान ने हाल ही में इस क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज कर दिया है, जिसके जवाब में भारत का यह त्रिशूल अभ्यास हो रहा है। ये वो जगह है जहां भारत पाकिस्तान को उसकी हर हिमाकत का करारा जवाब देगा। सर क्रीक क्षेत्र में भारत के बढ़ते सैन्य अभ्यास पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और अरब सागर में भारत की पहुंच को मजबूत करता है। इस दलदली इलाके में युद्ध करना बेहद मुश्किल होता है और भारत का यह अभ्यास ऐसे मुश्किल हालात में भी अपनी युद्ध क्षमता को परखने का एक संकेत है। और इस पूरे घटनाक्रम में पाक को डराने का काम किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने। उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, अगर पाकिस्तान सर क्रीक सेक्टर में कोई दुस्साहस करता है तो जवाब इतना मजबूत होगा कि वह इतिहास और भूगोल दोनों को बदल देगा। इस बयान का मतलब स्पष्ट है, भारत अब पाक प्राधिकारिक कश्मीर और पाकिस्तान की सिंध गुजरात सीमा पर किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए न केवल तैयार है बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। पाकिस्तान इसी डर से कांप रहा है कि कहीं त्रिशूल अभ्यास की आड़ में भारत कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक स्पष्ट सैन्य संदेश है कि भारत अब किसी भी उकसावे पर चुप नहीं बैठेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद करना उसकी इसी घबराहट का सबूत है। त्रिशूल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक खुली चुनौती है कि हमारी सैन्य मशीनरी हर डोमेन, हवा, जमीन और समुद्र में एक साथ कहीं भी और कभी भी हमला करने के लिए तैयार है। यह अभ्यास पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वह अपनी सैन्य तैनाती और रणनीतियों पर फिर से विचार करे। भारत का यह त्रिशूल अस्त्र सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को दिखे तो उसे उड़ा देगा। इस अभ्यास से भारत अपनी नई युद्ध रणनीतियों और स्वदेशी हथियारों का भी प्रदर्शन करेगा, जो पाकिस्तान के लिए एक और चिंता का कारण है। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत पहल का भी एक बड़ा प्रदर्शन है, जहां हम यह दिखा रहे हैं कि हम अपने दम पर कितनी बड़ी और जटिल सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान की घबराहट को और बढ़ाने के लिए ऐसे अभ्यास लगातार करने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।